हेलो एवरीवन, आई एम आस्था। वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्यू नोटिफिकेशन। आप सभी कैंडिडेट के लिए जो कि रीट एग्जामिनेशन का वेट कर रहे थे उनके लिए अच्छी खुशखबरी है। रीट का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। डिटेल नोटिफिकेशन यहाँ पर रीट का रिलीज हो गया है, अभी आप देख रहे हैं। और जो कैंडिडेट नहीं जानते हैं पहले मैं उनको बता दूं, रीट एग्जामिनेशन ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसका फुल फॉर्म होता है राजस्थान टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, या हम हिंदी में राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा भी कहते हैं। राजस्थान में अगर आप गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं क्लास 1 to 8, कक्षा 1 से 8 तक के टीचर अगर आप बनना चाहते हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आप रीट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हैं। रीट एग्जामिनेशन में 2 लेवल के पेपर होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। लेवल 1 जो रहता है वो क्लास 1 to 5 तक के टीचर के लिए रहता है, एंड लेवल 2 जो रहेगा वो आपका 6th 7th 8th ये 3 क्लासेस के टीचर के लिए रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर पहले हम इसकी इम्पोर्टेंट डेट देख लेते हैं जो अभी हाल ही में नोटिस आया हुआ है, तो अगर आप अप्लाई करना चाहें उनके लिए, बाकी हम एलिजिबिलिटी कंडीशंस आगे देखेंगे। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके स्टार्ट हो जाएंगे 16 दिसंबर से। इसका जो नोटिस है वो 12 दिसंबर 2024 आज ही मॉर्निंग में ये डिटेल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। 16 दिसंबर 2024 से 15 जनवरी 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। एंड जो फीस सबमिट करने की है वो भी सेम डेट रहेगी। एंड जो डाउनलोड कर पाएंगे आप अपना एडमिट कार्ड, ये 19 फरवरी 2025 शाम को 4 बजे से डाउनलोड आप कर सकेंगे। आपका जो एग्जाम है रीट एग्जामिनेशन की डेट यहाँ पर आ गई है 27 फरवरी 2025 को आपका रीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। 19 फरवरी से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। परीक्षा प्रारंभ होने का समय तो 2 शिफ्ट में आपका पेपर होगा, जिसमें आपका सुबह 10 से 12:30 तक रहेगा, 2.5 घंटे का समय। और दोपहर का जो सेकंड शिफ्ट आपकी रहेगी वो 3 से 5:30 रहेगी। ये 2 शिफ्ट में एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। अब इसके लिए आपको अप्लाई ऑनलाइन करना है। आप यहाँ पर ये वेबसाइट देख रहे हैं, ये वेबसाइट दी गई है। इस वेबसाइट पर जाकर के आप अपना जो नोटिफिकेशन है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई भी आप इसी वेबसाइट से कर सकेंगे। एप्लीकेशन फीस देखेंगे तो एप्लीकेशन फीस यहाँ पर, क्योंकि इसमें 2 एग्जाम आपके होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। आप चाहें तो लेवल 1 एग्जाम दे सकते हैं और आप चाहें तो लेवल 2 दे सकते हैं। आप जिस क्लास के टीचर बनना चाहें उस हिसाब से आप दे सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि क्लास 1 से लेकर 8th तक के किसी भी क्लास में टीचर बनना, इट मीन्स आपको लेवल 1 और लेवल 2 दोनों ही एग्जाम देने होंगे। तो अगर आप लेवल 1 सिर्फ आप लेवल 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 550 फीस होगी। अगर आप सिर्फ लेवल 2 के लिए आवेदन कर रहे हैं तो भी 550, यानी किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 550 होगी। अगर आप दोनों ही लेवल के एग्जामिनेशन के लिए आवेदन कर रहे हैं तो 750 फीस आपको पे करनी होगी। तो यहाँ पर ये क्लियर हुआ कि आप चाहें तो किसी एक पेपर के लिए आवेदन कर दीजिए, और अगर आप दोनों को ही अप्लाई करना चाहते हैं तो दोनों को भी आप आवेदन कर सकते हैं। एंड यहाँ पर ये फीस नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फीस रहेगी। साथ में आपकी जो क्लास 10th की जो मार्कशीट होगी उसमें जो आपके पेरेंट्स का नाम होगा, आपका बर्थ डेट होगी, वही आपको फिल करना होगा, उसी से आपका मैच यहाँ पर किया जाएगा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि रीट एग्जामिनेशन में अप्लाई करने के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखिए, अगर आप क्लास 1 से 5th तक के टीचर बनना चाहते हैं, मीन्स आप लेवल 1 का पेपर अगर देना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मिनिमम 50% मार्क्स के साथ उच्चतर माध्यमिक एवं प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय डिप्लोमा। 12th आपका होना चाहिए मिनिमम 50% और साथ में आपने डिप्लोमा लिया हो प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में। ठीक है, या आपने, अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास रहता है 12th अगर आपका कम से कम 45% मार्क्स से हो और प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपका 2 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए, तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद विनिमय के अनुसार प्राप्त किया हुआ हो। अब इसमें क्या अंतर है, तो देखिए यहाँ 50% 12th का था और आपने जो डिप्लोमा मांगा था या तो आपने पास किया हो या आप उसमें अध्ययनरत हैं तो भी आप आवेदन कर सकते हैं।
एंड यहाँ पर आपने NCTE के द्वारा जो रहता है रिकॉग्नाइज नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स रेगुलेशन 2002, तो यहाँ 45% है और यहाँ आपके पास ये एक कंडीशन रख दी गई है। अगर ये इन दोनों में से हो गया, अगर ये दोनों ही क्वालिफिकेशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो थर्ड ऑप्शन आपके पास रहता है कि 12th में आपका 50% हो कम से कम, एंड 4 ईयर का 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने ग्रेजुएशन BLEd अगर आपने किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर आप इस क्वालिफिकेशन को भी फुलफिल नहीं करते हैं तो आपके पास फोर्थ ऑप्शन रहता है कि 12th आपका कम से कम 50% मार्क्स से हो एंड आपका शिक्षा शास्त्र स्पेशल एजुकेशन में 2 वर्षीय डिप्लोमा हो या इसमें आप अध्ययनरत हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ये भी क्वालिफिकेशन आप फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन बचता है जो कि है ग्रेजुएशन बेस पर। ग्रेजुएशन अगर आपने किया है और ग्रेजुएशन में कितनी परसेंट है ये मैटर नहीं करेगा। ग्रेजुएशन आपने किया है एवं प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का आपने जो डिप्लोमा लिया है या इस कोर्स में आप अध्ययनरत हैं तो भी आवेदन कर सकते हैं। मींस अगर आप 12th के बेस पर कर रहे हैं तो फिर आपको परसेंटेज की कंडीशन रख दी गई है 45 या 50, और अगर आप ग्रेजुएशन के बेस पर कर रहे हैं तो फिर आपको परसेंटेज यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। ग्रेजुएशन के साथ में आपने 2 वर्ष का डिप्लोमा लिया हुआ हो, आवेदन आप कर सकेंगे लेवल 1 के लिए। तो ये तो क्वालिफिकेशन हुई लेवल 1 के लिए। अब बात करेंगे लेवल 2 के लिए। लेवल 2 मीन्स अगर आप क्लास 6 से 8th तक के टीचर बनना चाहते हैं तो फिर क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए। इसमें भी आपके पास बहुत से ऑप्शन है। फर्स्ट, आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो और प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्ष का डिप्लोमा लिया हुआ हो तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, या आप उस डिप्लोमा में अध्ययनरत हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट हैं, तो भी आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। अगर ये क्वालिफिकेशन आपके पास नहीं है तो सेकंड ऑप्शन आपके पास है कि 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो या PG किया हो, पोस्ट ग्रेजुएशन, और साथ में आपने B.Ed या B.Ed कोर्स में अध्ययनरत, या तो आपका B.Ed कंप्लीट हो गया है या आप B.Ed में अभी पढ़ाई कर रहे हैं, आप B.Ed अभी कर रहे हैं, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ऑप्शन आपके पास है, अगर ये क्वालिफिकेशन नहीं है तो थर्ड ऑप्शन आपके पास है कि कम से कम 45% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो एवं शिक्षा शास्त्र में 1 वर्षीय स्नातक B.Ed में उत्तीर्ण हो, जो इस संबंध में समय समय पर जारी नेशनल जो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा जो रहेगा उसी हिसाब से यहाँ पर आपका B.Ed कंप्लीट होना चाहिए। ग्रेजुएशन में 45% आपका कम से कम अगर है, ठीक है। अगर ये नहीं है तो फोर्थ ऑप्शन आपके पास यहाँ पर आता है कि 50% मार्क्स आपका 12th में हो, उच्चतर माध्यमिक में, और 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में आपने ग्रेजुएशन BLEd किया है तो वो लेवल 2 के लिए आवेदन कर सकेंगे। अगर इसको भी नहीं कंप्लीट करते हैं तो एक और आपके पास फिफ्थ ऑप्शन बचता है कि 50% मार्क्स के साथ 12th हो, BLEd आपने किया हो या BSc एड किया हो या BA B.Ed किया हो या BSc B.Ed किया हो, या इन कोर्सेज में आप अध्ययनरत हैं इंटीग्रेटेड कोर्सेज में, तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। एंड लास्ट में आपके पास एक ऑप्शन बचता है 50% मार्क्स के साथ आपने ग्रेजुएशन किया हो या पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो और B.Ed आप उत्तीर्ण हो या स्पेशल एजुकेशन में, या आप उसमें अभी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये ऑप्शन आपके पास है लेवल 2 के लिए भी। सो लेवल 1 के लिए भी 12th प्लस जो कोर्सेज हैं डिप्लोमा कोर्सेज उनके बेस पर आवेदन कर सकते हैं, ग्रेजुएशन के बेस पर भी कर सकते हैं। लेवल 2 के लिए भी आप ग्रेजुएशन के बेस पर भी कर सकते हैं और 12th लेवल पर भी अभी हमने एक कंडीशन देखी थी, सो 12th लेवल के बेस पर भी कर सकते हैं। अब ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं, इनमें से आप देख लीजिएगा जो क्वालिफिकेशन आप कंप्लीट कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे इसमें एग्जाम पैटर्न जो यहाँ दिया गया है किस तरह से आपका होगा। तो सबसे पहले लेवल 1 का देखेंगे, कक्षा 1 से 5वीं तक के जो टीचर बनना चाहते हैं उनके लिए किस तरह से रहेगा। तो मैक्सिमम मार्क्स आप 150 तक हैं, 2.5 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। लेवल 1 की अभी हम बात कर रहे हैं। लेवल 1 में आपके 5 खंड में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका पेपर फर्स्ट जो खंड फर्स्ट है वो बाल विकास एवं शिक्षण विधियां हैं, जिसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, MCQs टाइप्स रहेंगे 30 मार्क्स के। सेकेंड जो पार्ट आपका रहेगा वो लैंग्वेज का रहेगा, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी, गुजराती
इनमें से कोई एक लैंग्वेज आप चूज कर सकते हैं। और भाग 1 का चयन आवेदन पत्र में अंकित भाषा सूची में से ही किया जाना आवश्यक होगा। ठीक है, इस भाग में वही भाषा होगी जो शिक्षण माध्यम या मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की भाषा होगी, जिसमें आप पेपर देना चाहेंगे उसी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम इस भाषा को आप चूज करेंगे। ओके, इसके भी आपके 30 क्वेश्चंस रहेंगे 30 मार्क्स के। खंड जो थर्ड रहेगा इसमें लैंग्वेज सेकंड, जो आप लैंग्वेज फर्स्ट में चूज करें उसको लैंग्वेज सेकंड में आप चूज नहीं करेंगे। डिफरेंट लैंग्वेज को आपको इसमें चूज करना होगा। जैसे इंग्लिश आपने फर्स्ट कर ली तो इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, इनमें से कोई भी आप चूज कर सकते हैं लैंग्वेज सेकंड में। तो लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड दोनों सेम नहीं होंगी, अलग अलग होंगी। इससे भी 30 क्वेश्चन आएंगे 30 मार्क्स के। इसके बाद जो फोर्थ पार्ट है ये मैथ का रहेगा और फिफ्थ आपका रहेगा पर्यावरण अध्ययन का। सभी से 30 क्वेश्चंस आए हैं, 30 मार्क्स के रहेंगे। ओके, अब ये यहाँ पर आपका हो गया लेवल 1 का। यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है कि अगर आप लेवल जो लैंग्वेज फर्स्ट और सेकंड को चूज कर रहे हैं उन लैंग्वेजेस को सॉल्व ना करके अगर आप किसी अदर लैंग्वेज को सॉल्व करते हैं तो उनके मार्क आपके ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, लैंग्वेजेस आपको 2 लैंग्वेज सिलेक्ट करनी है। अब इसमें बताया गया है कि जो फर्स्ट पार्ट था बाल विकास शिक्षण विधियां, इसमें कक्षा 6 से 11 वर्ष तक की जो आयु के बच्चे हैं उनसे रिलेटेड यहाँ क्वेश्चन रहेंगे। भाषा फर्स्ट जो है और सेकंड है, इसमें आपकी निपुणता की जांच की जाएगी। आप जिस लैंग्वेज का आपने ऑप्शन दिया हुआ उस लैंग्वेज में आपको कितनी नॉलेज है, क्या कितना जानते हैं आप उस भाषा को। मैथ और पर्यावरण अध्ययन तो आप जानते ही हैं। और आपके पास जो एग्जाम लैंग्वेज है, एग्जामिनेशन लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप दे सकेंगे, लेकिन जो भाषा चाहिएगी वो जो भाषा वाला पार्ट है वो आप जिस लैंग्वेज को चूज करेंगे उसमें देंगे। ठीक है, अब लेवल 2 देखते हैं, कक्षा 6 से 8 तक के। इसमें भी 150 टोटल प्रश्न होंगे, 2.5 घंटे का समय रहेगा। फर्स्ट पार्ट इसमें भी बाल विकास शिक्षण विधियां हैं। सेकंड में इसमें भी अगेन आपकी लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड आपको सिलेक्ट करनी होगी। फोर्थ में आपका इसमें मैथ और विज्ञान रहेगा। सामाजिक अध्ययन भी इसमें ऐड हो गया। आप इनमें से ऑप्शन दिए गए हैं आपके पास कि मैथ साइंस के टीचर अगर बनना चाहते हैं तो आपको कौन से सब्जेक्ट चूज करने हैं। ठीक है, मैथ और साइंस। सामाजिक अध्ययन के टीचर बनना चाहते हैं तो आप सामाजिक अध्ययन सब्जेक्ट चूज करेंगे। अन्य अदर जो भी शिक्षक सब्जेक्ट आप चूज करना चाहते हैं, जिसके भी आप टीचर बनना चाहते हैं वो आप चूज करेंगे यहाँ पर। और इनके जो सब्जेक्ट आप चूज करेंगे इनके 60 क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, इन्हीं के ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। तो आप 6 से 8 तक के बच्चों को जो सब्जेक्ट पढ़ाना चाहते हैं उन सब्जेक्ट को आप यहाँ पर ये जो खंड फोर्थ है इसमें आप चूज करेंगे। ठीक है, अब इसमें भी बाल विकास एवं शिक्षण विधियों में 11 से 14 साल के बच्चों की मानसिक स्थिति, उनकी आवश्यकता, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए जाएंगे। आपने जो डिप्लोमा एंड बीएड वीएलएड वगैरह करते हैं उसमें आपने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो उसी से आपके क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम आपका 27 फरवरी 2025 को है। शिफ्ट हमने देख ही ली है, मॉर्निंग और नून की जो शिफ्ट आपकी रहेगी। ओके, तो जो कैंडिडेट क्लास फर्स्ट से लेकर के क्लास 8th तक के गवर्नमेंट टीचर बनना चाहते हैं राजस्थान में, वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अभी फिलहाल राजस्थान रीट जो एग्जामिनेशन है इसके बारे में मैंने आपको सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। इसका सिलेबस रह गया है, अगर आप कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आएंगे तो सिलेबस पर भी वीडियो अपलोड करूंगी। एंड ये अपडेट या ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।